नमस्कार, मैं सारा सिंह सारा आईएएस यूट्यूब चैनल से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल से लगातार ज्योग्राफी और हिस्ट्री के सीरीज जारी है। हिस्ट्री में अभी वैदिक सिविलाइजेशन को बताया जा रहा है, जिसके तहत मैं पिछले क्लास में ऋग्वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन पद्धति और धार्मिक जीवन पद्धति से आप लोगों को परिचय कराई थी। आज के क्लास में वैदिक संस्कृति का ही सेकंड पार्ट लूंगी और इसके तहत मैं आप लोगों को उत्तर वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन पद्धति के बारे में परिचय कराऊंगी। तो साथ में तुलना भी करते चलेंगे। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी हम चीज़ पढ़ेंगे उसको हम तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि क्या क्या कंटिन्यूअस रहा और किस किस चीज़ में चेंजिंग आया है। तो चलिए जानते हैं क्या है वैदिक कालीन संस्कृति के सेकेंड पार्ट। बताइए इसके पहले कि मैं आप लोगों को ऋग्वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन पद्धति के बारे में बहुत ही डिटेल में करा दी हूँ, और आज आप उत्तर वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन पद्धति के बारे में जानोगे। और इसी को अगर सांस्कृतिक जीवन पद्धति आए अथवा धार्मिक जीवन पद्धति आए तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि सांस्कृतिक जीवन पद्धति अगर इनकेस मेंस में लिखने को आ जाए तो धार्मिक जीवन पद्धति तो लिखना ही है, साथ में शिक्षा क्या है, साहित्य क्या है, इन सारी चीज़ों को भी लिखा जाता है, क्योंकि संस्कृति मतलब जो कल्चर होता है, कल्चर के ये सारे अंग होते हैं। ठीक है, तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं क्या है वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन पद्धति। तो उत्तर वैदिक काल जो था, ठीक है, उत्तर वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड क्या है 1000 BC से 600 BC, जरूर टाइम पीरियड याद रखिएगा। तो एक महान परिवर्तन का काल था। क्या था? एक महान परिवर्तन के काल था। कैसे भाई महान परिवर्तन के काल था? तो जन से क्या हो रहा था, जनपद बन रहा था। राजनीति के क्षेत्र में अगर आप बात करें तो जन से जनपद बन रहा था। अर्थव्यवस्था में अगर देखिएगा तो बड़े पैमाने पे कृषक गतिविधियों को अपनाया जा रहा था, जबकि ऋग्वेद में क्या था, पशुपालन पे बल दिया जा रहा था। उसी तरह धार्मिक या उपासना पद्धति के क्षेत्र में आप देखिएगा तो यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ होने लगेंगे, जैसे कि राजसी यज्ञ होगा, वाजपेयी यज्ञ होगा, अश्वमेध यज्ञ होगा। माने राजा के शक्ति को बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए क्या होगा, उपासना के स्तर पर भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। उस समय जो उपासना होता था ऋग्वेद काल में सिंपल होता था, सहज होता था, आम जन के लिए होता था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। दूसरी बात है यहाँ पर मंत्रोच्चारण पर बल दिया जाने लगेगा, शब्दों के जादुई शक्ति पर बल दिया जाने लगेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जो मंत्रोच्चारण है वो शुद्ध होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा भयंकर दुर्घटना घट जाएगी। और चूंकि मंत्रोच्चारण कराना ब्राह्मण जानते थे, इसलिए ब्राह्मण की क्या यहाँ पर स्टेटस बढ़ जाएगी। तो इसलिए बहुत सारे चीज़ देखेंगे कि कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो हम कैसे देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है, तो इन्हीं बिंदुओं को देखेंगे। जैसे जीवन के उद्देश्य में ही परिवर्तन हो गया, क्या हो जाएगा, जीवन के उद्देश्य में परिवर्तन हो जाएगा। मैं एक एक चीज़ करके आपको डिफाइन करूंगी सब कुछ। और देवताओं की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे कि उस समय क्या थे, इंद्र प्रमुख देवता थे, यहाँ पर प्रजापति हो जाएंगे। कार्यों में भी परिवर्तन होगा। उदाहरण के तौर पर उस समय जो पूषण देवता थे वो क्या थे, सड़क के देवता थे, रोड के देवता थे, चारागाह के देवता थे, और इस काल में आते आते वो शूद्रों के देवता बन जाएंगे। उसी तरह देवियों की स्थिति में परिवर्तन होगा। देवियों की स्थिति में कैसे परिवर्तन हो जाएगा, तो आपको बताई थी उषा, अदिति, उस समय की देवियाँ हुआ करती थी, उनकी स्थिति ठीक ठाक थी। लेकिन यहाँ पर आते आते उनकी स्थितियों में परिवर्तन हो जाएगी और वो अप्सराएं कहलाने लगेंगी। उस प्रतिक्रियावादी तत्व उत्पन्न होगा। प्रतिक्रियावादी तत्व का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और उस कार्य के खिलाफ, उसके अगेंस्ट में लोगों की आवाज़ उठने लगेगी, तो वहाँ भी उठेगा, यहाँ पर उठेगा। कैसे उठेगा भाई, क्योंकि यज्ञ हो रहा था और यज्ञ में बड़े पैमाने पर क्या दिया जा रहा था, पशुओं की बलि दी जा रही थी। और चूंकि इस समय क्या हो रहा था, कृषि भी बड़े पैमाने पर फैल रहा था। तो चूंकि कृषि में पशुओं की ज़रूरत थी, यातायात में ज़रूरत थी, उसके बाद फिर से जाके हल जुताई होता था। इसके अलावा लोग ये एनिमल है, अर्थात जो जानवरों को जो बलि दी जा रही थी, तो उसके कृषि में अन्य क्षेत्रों में भी जरूरत पड़ रही थी। तो इसको लेकर अब लोग प्रतिक्रिया करेंगे कि नहीं, बड़े पैमाने पर अब पशु बलि नहीं दी जाएगी, तो प्रतिक्रिया भी उत्पन्न होगी। और दूसरी बात देखेंगे कि आर्य और अनार्य संस्कृतियों का मिश्रण भी होने लगेगा। ठीक है, कि चूंकि आर्य संस्कृति क्या था और अनार्य संस्कृति क्या था,
दोनों अलग अलग था और दोनों के यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, मिश्रण होने लगेगा। तो इन्हीं सारी बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और इसके तहत हम उत्तर वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन पद्धति को जानने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये सब। और दूसरी बात ये है कि आपके लिए मेंस में क्वेश्चन यहीं से आते हैं और जितना मैं बताऊंगी उतना ही आएगा। ठीक है, तो चलो जानते हैं। देखिए, बताई थी कि एक एक बिंदु पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि उद्देश्य में परिवर्तन कैसे हो जाता है। अब देखो, इहलोक के साथ साथ पारलौकिक सुखों की भी अब कामना करने लगेंगे। और बताओ, ऋग वैदिक काल में क्या मैं बताई थी कि इसी दुनिया में रहकर हमें सभी सुखों को क्या करना है, कामना करना है। 100 साल मुझे जिंदा रहना है, अमर रहना है, पुत्र बहुत सारा होना चाहिए, पत्नी परिवार सबके साथ हम रहेंगे और भूल कर भी मृत्यु के बारे में वो नहीं सोचना चाह रहे थे। वो तो 100 वर्ष जीने की कामना कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इहलोक के साथ साथ पारलौकिक सुखों की भी कामना होने लगेगी। अब ये लोग सोचेंगे कि वो मरने के बाद भी क्या होता है, कोई दुनिया होता है और वहाँ पर भी हमें सुख मिलना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से उद्देश्य ही बदल गया। समझ में आया। दूसरी बात देखो, आर्थिक प्रभाव से तथा राजनीतिक प्रभाव से कर्मकांड की प्रधानता भी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। क्योंकि अर्थव्यवस्था एक्सपेंड कर रहा था, जैसे कि कृषि हो रहा था, थोड़ा थोड़ा कृषि अधिशेष भी होने लगा, करारोपण व्यवस्थित हो चुका था। राजा जो थे आपके भूपति बन गए थे, उस समय गोपति थे ऋग वैदिक काल में। तो राजा के अपने स्थिति, अपने प्रभाव को दिखाने के लिए, वर्चस्व को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा यज्ञ करवाना पड़ेगा। राजसी योग, जैसे कि राजा के शक्ति इसमें दिखाया जाता था, ठीक है ना। और बड़े बड़े उपाधि भी लेंगे राजा, जैसे इकराट जैसे उपाधि लेने लगेंगे, मैं तो सभी राष्ट्र के मालिक हूँ, समझ गए। तो इस तरह से राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव से तथा राजनीतिक प्रभाव से जो कर्मकांड की क्या हो जाएगी, प्रधानता बढ़ जाएगी। दिखाई, राजनीतिक प्रभाव में आपको दिखाना है किस तरह से राजा की स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना है यज्ञ के माध्यम से। अब देखो, देवताओं की स्थिति में भी परिवर्तन, दूसरा पॉइंट देखते हैं कैसे परिवर्तन हो रहा है। चूंकि ये चैप्टर जो है वो बहुत मतलब आसान है, क्योंकि आप ऋग वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन पद्धति जब पढ़ दिए हो तो इसके बाद बेस एक मिल गया, आपके पास आधार मिल गया है, तो ये फटाफट आप कर लोगे। तो देवताओं की स्थिति में परिवर्तन आप देखो कैसे होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्रमुख देवता प्रजापति हो जाएंगे। ऋग वेद में कौन थे, इंद्र थे। उनके लिए कितना सूक्त अर्पित था, 250 सूक्त अर्पित था। यहाँ पर सूक्त की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन इस काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएंगे मुख्य देवता, प्रजापति। अब जरूर याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। और प्रजापति को विश्व के सृष्टिकर्ता के रूप में देखा गया। ब्रह्मा बोला गया है कि प्रजापति ही ब्रह्मा है, यही विश्व के सृष्टिकर्ता है, सर्जन करता है। समझ में आया। तो प्रजापति यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपके मुख्य देवता हो जाएंगे। अब देखो, रुद्र जो है, जो रुद्र है ये शिव बनेंगे। शिव मतलब कहने का मतलब है ये शिव हो जाएंगे। और विष्णु जो थे उस समय जो 3 कदमों के देवता कहलाते थे ऋग्वेद में, यहाँ पर पालक बन जाएंगे, संरक्षक बन जाएंगे, ठीक है ना। इनको पालक के रूप में देखा जाएगा, संरक्षक के रूप में देखा जाएगा। तो प्रजापति, रुद्र और विष्णु। अब प्रजापति को चूंकि क्या बोला गया है, ब्रह्मा बोला गया है, तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव की जो अवधारणा है, एक तरह से इसका बीजारोपण कहाँ हो जाता है, इसका बीजारोपण उत्तर वैदिक काल में हो जाता है, जो कि आगे चलकर आप व्यवस्थित रूप से गुप्त काल में पढ़ेंगे, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कंसेप्ट, अवधारणा। लेकिन उसका प्रारंभिक रूप, उसका बीजारोपण अगर देखा जाए तो कहाँ हो गया भाई, तो ये हो जाता है उत्तर वैदिक काल में ही हो जाता है। और कैसे हो जाता है मैं आपको बता दी। रुद्र शिव के रूप में जाने जा रहे हैं, विष्णु पालक और संरक्षक बन जाते हैं, और प्रजापति को ही ब्रह्मा बोला जाता है। तो हो गया ना, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की अवधारणा विकसित। तो याद रखिएगा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव की जो अवधारणा है अथवा बीजारोपण है, वो कहाँ पर देखने को मिलता है पहली बार, तो हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। अब देवताओं के कार्य में परिवर्तन कैसे हो रहा है ये भी जानिए आप, और इन्हीं सारी चीज़ों को और ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा जिनको मेंस लिखने का मौका मिले। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो कि उत्तर वैदिक कालीन सांस्कृतिक जीवन पद्धति, बहुत सारे आपको डायमेंशन को कवर करना है और पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखते चलना है। बीच बीच में थोड़ा सा क्या करना है, एनालिसिस भी करना है अपने राइटिंग में, मतलब डिटेल्स भी लिखना है। पॉइंट वाइज फॉर्म को छोड़कर
डिटेल्स लिखना है, थोड़ा सा एनालिसिस विश्लेषण करना है और उसके बाद फिर पॉइंट वाइज फॉर्म में दिखाते चलना है कि देख लो मैं ये सारी चीज़ जानता हूँ। ठीक है, तो चलो देवताओं के कार्य में परिवर्तन कैसे हो रहा है। तो जो इंद्र है, मैं बताई थी ना, उस समय इंद्र प्रमुख देवता थे ऋग्वेद में। इनको हलवाहा बोला जाता था, जल के रक्षा करने वाले थे, कीलों के भंजक थे। ठीक है, और उसके बाद वर्षा के देवता थे, इंद्र भगवान के रूप में इनको ये जानते थे लोग। और यहाँ पर ये बेचारे क्या हो जाएंगे, नागों एवं राक्षसों का वध करने वाला देवता बन जाएंगे। हुआ चेंजिंग। तो ये नागों एवं राक्षसों का वध करने, जहाँ सबसे प्रिय देवता, और ये देवता क्या हो जाएंगे यहाँ पर, नागों एवं राक्षसों का वध करने वाले हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर ये इनको नागों एवं राक्षसों का वध करने वाला देवता के रूप में देखा जाएगा। पूषण देवता के बारे में बताई थी। ये क्या थे पूषण देवता, उस समय मार्ग के रक्षक थे, चारागाह के रक्षा करते थे, पशुओं की रक्षा करते थे। और यहाँ पर ये शूद्रों के देवता बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, शूद्रों के देवता बन जाएंगे। इसको भी याद रखना बिल्कुल, क्योंकि पूछा जाता है यहाँ से, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, मेंस लिखेंगे तो आपको देवताओं के कार्य में परिवर्तन, तो सिर्फ देवताओं के कार्य में परिवर्तन लिख देने से नहीं चलेगा, उदाहरण के माध्यम से आपको साबित करना पड़ेगा। जैसे लिखना पड़ेगा कि इंद्र नागों एवं राक्षसों का वध करने वाले देवता बन गए, और यहीं पर लिख देना होगा कि जबकि उत्तर वैदिक काल में ये प्रमुख देवता थे और इनके लिए 250 सूक्त अर्पित था। थोड़ा थोड़ा काम दिखा देना है, जैसे कि जल के रक्षा करने वाला देवता, वर्षा के देवता हलवाहा के रूप में जाने जाते थे, इसके वज्रपति के रूप में जाने जाते थे, ये भी चर्चा करना है। अब देखो अश्विन क्या थे, अश्विन देवता के बारे में डॉक्टर साहब यानी कि ये जो चिकित्सक थे, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, कृषि की रक्षा करने वाले देवता बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, कृषि की रक्षा करने। उस समय क्या थे, चिकित्सक थे, अपंगों को अंग देते थे। ठीक है, जैसे जिसका नैन चला जाता था उसको नैन देते थे, पराबरीज को नैन दिए थे, बताई थी। उसके बाद विश्वपाल को क्या किए थे, उनका पैर कट गया था युद्ध में, तो कृत्रिम पैर लगाए थे। तो यही अश्विन देवता लड़कियों के लिए वर ढूंढते थे, और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, कृषि की रक्षा करने वाला देवता बन जाएंगे। तो देखिए देवताओं के कार्य में परिवर्तन हुआ। अब देखो वरुण, वरुण जो देवता थे केवल जल के देवता हो जाएंगे, जबकि उस समय क्या थे, रीतस्य गोपा थे, रीत नीत नैतिक शिक्षा से संबंधित थे, नैतिक विचार के रक्षक करने वाले थे। और यहाँ पर मात्र और मात्र क्या बन जाएंगे, जल के देवता बन जाएंगे। तो ये सारा क्या हो रहा है, स्थिति में देवताओं के परिवर्तन हो, कार्य में परिवर्तन हो जा रही है, और स्थिति में तो परिवर्तन आप देख ही लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रजापति क्या हो जाएंगे, मुख्य देवता थे, जबकि उस समय क्या इंद्र थे, दूसरे नंबर पर अग्नि थे। ठीक है, यहाँ पर रुद्र, तीसरे नंबर पर विष्णु हो जाएंगे। ठीक, अब देखो सविता, ये मकान बनाने वाले देवता के रूप में जाने गए। पूछा जाता है कि मकान बनाने वाले देवता के रूप में कौन, या भवन निर्माणकर्ता के रूप में कौन वैदिक कालीन देवता जाने जाता है, तो आपको सविता अगर ऑप्शन मिलेगा तो इसी को टिक कीजिएगा। समझ गए, चलो। अब देखो देवताओं की संख्या में भी परिवर्तन हो जाएगा। क्या थे, देवताओं की संख्या में भी परिवर्तन होगा। ऋग्वैदिक काल में मैं आप लोगों को क्या बताई थी कि 33 प्रकार के देवता थे, और उनको भी कैटेगराइज कर दिया गया था, यानी कि अंतरिक्ष लोक के देवता, आकाश लोक के देवता और पृथ्वी लोक के देवता मिलाकर टोटल कितने देवता थे, 33 देवता थे। और कहाँ से पता चलता था कि 33 यास्क नामक व्यक्ति थे, उन्हीं की पुस्तक है निरुक्त। ओके, उसी में 33 देवताओं की उन्होंने क्या किया था, चर्चा किए थे। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर देवताओं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे अब एक दिक्पाल आ जाएंगे, गंधर्व आ जाएंगे, यक्षिणी, इनको मुख्य देवताओं के सहायक रूप में रखा गया, तो यानी कि ये भी देवता ही कहलाए, तो यहाँ पर देवताओं की संख्या बढ़ जाएगी। कुबेर हो गए, यक्षिणी, अप्सरा, ठीक है, इत्यादि की संख्या बढ़ेगी। तो जब आपसे यूपीएससी क्या पूछेगा, आपको भ्रम करने के लिए, तो भ्रमित करने के लिए पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल में देवताओं की संख्या घट जाएगी, पूछेगा। ठीक है, नहीं घटेगी, नहीं बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सहायक देवता का भी कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है, और दिक्पाल, गंधर्व, यक्षिणी जैसे देवी देवताओं को क्या होता है यहाँ पर, मतलब आकर जुड़ने लगते हैं सहायक देवता के रूप में, जो कि मुख्य देवता के क्या करते थे, सहायता करते थे, उनके असिस्टेंट बन गए। ओके, अब देवियों की स्थिति में परिवर्तन देखते हैं, देवी की स्थिति में कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो उषा एवं अदिति जैसी देवियों का महत्व कम हो गया। उषा उस समय क्या थी, सूर्योदय की देवी थी, एवं अदिति जैसी देवियों का महत्व यहाँ पर कम हो जाएगा, और इनकी चर्चा ही नहीं होगी। ठीक है, और उनकी जगह विभिन्न यक्षिणियों एवं अप्सराओं का आविर्भाव हो गया। ठीक है, यानी कि उषा अदिति की अब यहाँ पर चर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगा, और उनकी जगह अब कौन ले लेगी, यक्षिणियाँ ले लेंगी और अप्सराओं, ठीक है, का आविर्भाव हो जाएगा। ठीक,
अब देखो इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यहाँ देखो, वर्ण आधारित देवताओं की संकल्पना भी विकसित होगी। इट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इन्हीं सारी पॉइंटों को आप लिखोगे तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा, आपसे बोलेगा कि काफ़ी डीप नॉलेज है आपको। ठीक, तो वर्ण आधारित देवताओं की संकल्पना हो जाती है। देखो कैसे, जो बृहस्पति है वो ब्राह्मणों के देवता और पूषर शूद्रों के देवता बन जाते हैं। ठीक है, जबकि हमें भाई उस समय वर्ण आधारित देवता का विकास नहीं हुआ था ऋग्वेद में। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, बृहस्पति है तो सिर्फ ब्राह्मणों का देवता है। ठीक है, ब्राह्मणों के देवता। अब पूषण क्या हो जाएंगे, शूद्रों के देवता, क्योंकि शूद्रों की रक्षा कर रहे हैं तो ये क्या हो गए, शूद्रों की देवता हो गए। तो यहाँ पर एक चेंजिंग जबरदस्त देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि भाई अब देवताओं में भी वर्ण भेद किया जाने लगा है। ठीक, तो इन सारी चीजों को आप जरूर याद रखिएगा। उपासना के विधि में परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा, देखो यज्ञ जो है फर्स्ट स्थान पर आ गया। और उस समय कौन फर्स्ट स्थान पे था उपासना में, प्रार्थना था। ठीक है, प्रार्थना स्तुति पाठ के को वरीयता दी जाती थी। ठीक है, प्रथम स्थान पे आता था, सबसे ज़्यादा यज्ञ ये प्रार्थना और ये स्तुति पाठ किया जाता था। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये आपका यज्ञ फर्स्ट पोजीशन ले लेगा और यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाने लगी। सबसे बड़ी चेंजिंग तो यही है, जबकि उस समय क्या पशु की बलि दी जाती थी, नहीं दी जाती थी ना। यज्ञ कैसा होता था, सरल होता था, सहज होता था। क्या बलि दी जाती थी, तो अन्न बलि दी जाती थी, फल बलि दी जाती थी, फूल बलि दी जाती थी, शाक बलि दी जाती थी। बलि का मतलब समझ रहे क्या, जैसे यज्ञ के बाद जो हवन होता है, ठीक है, उसमें हवन कुंड में अब पशु डाले जाने लगे थे यहाँ पर, जबकि उस समय ऐसा नहीं था। ठीक, तक हुआ ना कर्म कांडों में वृद्धि, यानी कि जटिल कर्म कांड होते जा रहा है, आडंबर बढ़ते जा रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पर अब शब्दों के शुद्ध उच्चारण पर बल दिया जाने लगा। और ऋग्वैदिक काल में क्या था, जब यज्ञ करते थे लोग, कोई भी यज्ञ करता था तो शब्दों को उच्चारण पर कोई बल नहीं, जैसा भी मर्जी ऐसा मंत्र पढ़ दिए, कोई भी पढ़ सकता था। लेकिन अब यहाँ पर शब्दों के उच्चारण पर बल दिया जाने लगा। सबसे बड़ी बात है कि जादुई शक्तियों पर भी बल दिया। जादुई शक्ति कहने का मतलब जानते हो क्या, इसका मतलब ये हुआ कि शब्दों के अगर शुद्ध उच्चारण करेंगे तो चमत्कार हो जाएगा, हम जो चीज मांगेंगे वो मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जादुई शक्तियों पर भी बल दिया जा रहा था। तो चूंकि शब्दों का शुद्ध उच्चारण ब्राह्मण करना जानते थे, तो इसलिए ब्राह्मण वर्ग के जो वर्चस्व है और बढ़ते गया। क्या हुआ, बढ़ते गया, उनकी स्थिति और बलिष्ठ होती गई। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। और सेकंड स्थान पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रार्थना आ जाएगा। और ऋग्वेद में क्या था, फर्स्ट पोजीशन पे था। तो उपासना पद्धति में भी आप अंतर समझ गए, और ऐसा आएगा तो आप जरूर लिख सकते हो। ठीक, बहुत ईजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ। अब यज्ञ का महत्व बढ़ जाएगा। यह माना गया कि पृथ्वी का निर्माण ही यज्ञ की प्रक्रिया से हुई है। ठीक है, यज्ञ इतना मतलब महत्व हो जाएगा यहाँ पर यज्ञ का कि लोग मानने लगे, करे इस पृथ्वी की उत्पत्ति ही क्या है, यज्ञ से हुई। इसीलिए एक मनुष्य क्या कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक यज्ञ कर रहा है। दूसरी बात है, प्रजापति को इसी का अधीन बताया गया। ये भी माना गया, अगर प्रजापति की तो उत्पत्ति भी क्या हुई है, यज्ञ से ही हुई है। तो यज्ञ का महत्व क्या हो जाएगा, इस काल में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और आर्थिक हितों पर भी बल दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि याज्ञिक कर्मकांड के साथ साथ धन अर्जन पर भी बल दिया जाने लगता है। अनार्य संस्कृति का मिश्रण होता है। अनार्य संस्कृति का मिश्रण कैसे होता है, अथर्ववेद, जादू टोना भूत पिचास तंत्र मंत्र का प्रचलन बढ़ गया यहाँ पर आते आते। जबकि ऋग्वैदिक काल में क्या था, ऋग्वैदिक काल में तो भाई आप जान ही रहे हैं कि अथर्ववेद था नहीं, तो उत्तरवैदिक काल में आता है। तो ऋग्वैद काल में मैं बताई थी कि जादू टोना भूत पिचास तंत्र मंत्र का सब प्रचलन नहीं था। यहाँ पर आपको अथर्ववेद पढ़ने को मिलेगा, और चूंकि अथर्ववेद में ही जादू टोना भूत पिचास तंत्र मंत्र का प्रचलन बढ़ेगा। और ये सारे अनार्य संस्कृति, चूंकि अथर्ववेद में ही बोला गया है ना कि मतलब दूरस्थ प्रदेश के रूप में बताया गया था मगध और अंग को, और मगध और अंग को दूरस्थ प्रदेश के साथ साथ बताया गया था कि वहाँ के लोग क्या जादू टोना भूत पिचास तंत्र मंत्र इत्यादि में विश्वास करते हैं। और चूंकि वो सभी आर्य जो है दूरस्थ प्रदेश के लोगों को अनार्य मानते थे, और यहाँ पर आकर आर्य भी क्या करेंगे, ये सारी चीज को अपना लेंगे। जादू टोना भूत पिचास तंत्र मंत्र इत्यादि का प्रचलन बढ़ते गया। तो यानी कि आर्य जो अपने आप को श्रेष्ठ बोलते थे, मतलब आडंबरों से दूर रहते थे, वो आते आते वो भी इसमें फंस जाएंगे। तो इस तरह से आर्य और अनार्य संस्कृति का क्या होने लगेगा, मिश्रण होने लगेगा। क्लियर। अब देखो
क्या बताई? एक चीज जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पर यज्ञ का महत्व बढ़ेगा। यज्ञ का तो इस तरह से महत्व बढ़ेगा कि आप सुनेंगे कि यज्ञ का महत्व बढ़ जाएगा, ब्राह्मणों का महत्व बढ़ेगा। ब्राह्मणों का इस तरह का महत्व बढ़ेगा कि एक ब्राह्मण जब यज्ञ करा रहा था, तो राजसीय यज्ञ जब करा रहा था एक ब्राह्मण, तो उसमें पता चलता है क्या कि उनको बहुत सारे दास दासियों, सोना चांदी तो मिलता ही था दक्षिणा के स्वरूप। 2,40,000 तक गायों को भी दक्षिणा में दिया जाता था। ठीक है। दूसरी बात, हमें शतपथ ब्राह्मण से ही कहा गया है कि जो पुरोहित जो अश्वमेघ यज्ञ कराता था, उसके बारे में बोला जाता था कि चलो इसको चारों दिशा ही दे दो, अर्थात दक्षिण, पूरब, पश्चिम, मतलब पुरोहित को दे देना चाहिए। तो ये इस बात को याद रखिएगा कि यज्ञ का महत्व बढ़ रहा है, ब्राह्मण वर्ग का महत्व बढ़ रहा है, अनार्य संस्कृति का मिश्रण हो रहा है। अनार्य संस्कृति मतलब जादू टोना भूत पिचाच तंत्र मंत्र इत्यादि का प्रचलन बढ़ जाएगा। नए सिद्धांतों पर बल दिया जाने लगेगा। ठीक है। नए सिद्धांतों पर बल कैसे दिया जाएगा? देखिए, परलोक की संकल्पना विकसित हो जाएगी। क्या ऋग्वैदिक काल में परलोक की संकल्पना थी? नहीं थी। वो तो बस यही खुश रहना चाहते थे। नरक लोक की अवधारणा विकसित हो जाएगी। वो ऋग्वैदिक आर्य नरक लोक के बारे में नहीं जानते थे। उनको कोई मतलब नहीं था कि नरक क्या होता है। वो तो यहीं पर जीवन के भौतिक गीत गाते थे, भौतिक सुख करते थे, मंगलमय जिंदगी जीते थे। उन्हें क्या मतलब था कि नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है? नहीं। तो नरक लोक की जो अवधारणा यहाँ पर विकसित हो जाएगी। नरक लोक कहने का मतलब कि अगर आप गलत काम करोगे तो जीवन के उस लोक में चले जाओगे जहाँ पर आपकी ज़िंदगी बहुत दुर्लभ हो जाएगी। तो यहाँ पर उनको ये सारी चीज़ें देखने को, मतलब एक दिमाग में उनके एक सोच विकसित होने लगती है कि नहीं, इस लोक के बाद भी कई तरह के लोग हैं। जो अच्छा कर्म करेगा वो अच्छे परलोक में जाएगा और वहाँ पर जाकर क्या करेगा, सुख प्राप्ति करेगा, और जो गंदा कर्म करेगा उसी परलोक में जाएगा लेकिन वो नरक लोक में चला जाएगा। यानी कि उसकी जिंदगी क्या हो जाएगी, निकृष्ट हो जाएगी। ठीक है। तो अवधारणा विकसित हो जाती है इसी काल में आकर। ठीक है, एक मिनट। तो नरक लोक की अवधारणा विकसित कहाँ पहली बार? तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक, याद रखिएगा। परलोक की संकल्पना विकसित कहाँ? तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक। पुनर्जन्म की अवधारणा विकसित होगी। अब ये ऋग्वैदिक आर्य को पुनर्जन्म से कोई मतलब नहीं था, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। लेकिन वैदिक आर्य के अंतर्गत जो उत्तर वैदिक आर्य हो जाएंगे या उत्तर वैदिक कालीन जो लोग हो जाएंगे, वो पुनर्जन्म के बारे में परिचित हो चुके थे। और पुनर्जन्म की भी अवधारणा पहली बार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कैसे पता चलता है कि पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार विकसित हुई है उत्तर वैदिक काल में? तो बृहदारण्यक उपनिषद है। ठीक है। इसी बृहदारण्यक उपनिषद में पहली बार पुनर्जन्म की चर्चा की गई है। तो कभी पूछा जाता है कि किस उपनिषद में अथवा किस ग्रंथ में अथवा किस वैदिक संहिता में प्रथम बार हमें पुनर्जन्म के बारे में जानकारी मिलती है, तो बृहदारण्यक उपनिषद को आप याद रखिएगा। ठीक है। मोक्ष की जानकारी उनको होने लगेगी। मोक्ष मतलब मुक्त हो जाना। ठीक है। जीवन मरण के चक्र से क्या हो जाना है, मुक्त हो जाना है। तो मोक्ष की जानकारी भी यहाँ पर उनको जानकारी होने लगेगी। ब्रह्मलोक की संकल्पना होने लगेगी। ठीक है। अब वो ब्रह्मलोक के बारे में सोचने लगेंगे। वही आर्य जो जीवन की सिर्फ सुखों की कामना करते थे, अब उनके मन में क्या हो जाएगा, ये सारी हलचलें चलने लगेगी। वो परलोक में भी जाना है, हमें अच्छा कर्म करना है, नहीं तो नरक लोक में चले जाएंगे। ये सारी चीजें उनके मन में अब आने लगेगी। और उपनिषदों में दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन होने लगेगा। ठीक है। उपनिषदों में क्या होगा, दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन देखने को आपको मिलेगा। जैसे कि आत्मा के बारे में बात होगी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इनके बीच में क्या संबंध है, क्या यह एक है, क्या इनको एक करना संभव है। तो इस तरह के दार्शनिक विचार मन में आने लगेंगे। समझ गए? तो इन सारी चीज़ों को आप जरूर याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की जो सोच है, सिद्धांत है, उसमें परिवर्तन आएगा। ठीक है। और बहुत सारा परिवर्तन आएगा। कैसे बता दी? तो परलोक के बारे में सोचेंगे, पुनर्जन्म के बारे में सोचेंगे, मोक्ष के बारे में सोचेंगे, ब्रह्मलोक के बारे में सोचेंगे। दार्शनिक सिद्धांत विकसित हो जाएंगे उनके मन में कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, क्या इनके बीच में एकीकरण संभव है। इस तरह की बातें वो सोचने लगेंगे। आशावादिता अब लुप्त हो जाएगी। आशावादिता, बेचैनी हो जाएगी अब उनके मन में। अब आशान्वित नहीं रहेंगे कि चलो ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम 100 साल जी लेंगे, हमें बहुत सारे पुत्र हो जाएगा, मुझे तो इसी दुनिया में रहना है, हमको बस सब जो भी मिल रहा है हम इसमें संतुष्ट हैं। लेकिन अब नहीं, ऐसा कुछ अब नहीं रह जाएगा। अब आशावादिता, संतुष्टि जो है मन में अब खत्म हो जाएगी और एक बेचैनी आने लगेगा कि नहीं, ये सारे चीज भी होते हैं,
ये सारी चीज़ भी होते हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में वो सोचने लगेंगे। तो कभी भी फैक्चुअल पूछेगा कि आशावादी होते थे उत्तर वैदिक कालीन आर्य, तो गलत हो जाएगा। कौन होते थे? ऋग वैदिक कालीन आर्य। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो है ही, क्योंकि ये काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है और यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। मैं एक एक चीज़ बताई हूँ ताकि आप गलत न करें। अब देखिए, प्रतिक्रियावादी तत्व बताई थी ना, कई शब्दों पे पॉइंट्स पे आपको चर्चा करना है। तो देखो, प्रतिक्रियावादी तत्व भी जो क्षत्रिय है क्या करते थे? यज्ञ कर्मकांड करवाते थे भाई। बड़े राजा जो होते थे, राजा जो है, राजन जो वर्ग, क्षत्रिय वर्ग से आते थे और यज्ञ करवाने का काम इन्हीं को, तो खर्च उठाते थे। व्यापक पैमाने पर यज्ञ में खर्च हो जाता था। अब इनको खर्च करना उतना मतलब ठीक नहीं लग रहा था आगे चलकर, कि अर्थव्यवस्था जो है वो उसकी खजाना खाली हो रहा था। तो इनके द्वारा भी प्रतिक्रिया होगी यज्ञों के खिलाफ, ठीक है, कि यज्ञ कराना सही नहीं। और जो वैश्य वर्ग है ये भी प्रतिक्रिया करेगा यज्ञ के खिलाफ। कैसे भैया? तो ये कर का बोझ उठाता था। एक तो इसको कर देना पड़ता था, ठीक है, तो कर का बोझ उठाता था। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सारी गतिविधियां ये करता था। चूंकि देखो, और इस काल में क्या था, कृषि का काम इसी को करना था। और कृषि में क्या था कि बड़े पैमाने पर पशुओं की जरूरत होती थी, ठीक है। एक तो हल चलाने के लिए, खेत की जुताई करने के लिए, और दूसरे जो था यातायात, माल को ढोने के लिए एक जगह से दूसरे जगह। और बड़े पैमानों पर पशुओं को जो बलि दी जा रही थी उसकी संख्या कम हो रही थी। तो ये वर्ग विरोध करेगा यज्ञ का कि नहीं, ये तो यज्ञ अनिष्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात है, एक कारण और है विरोध करने का, कि चूंकि यहाँ पर ऋण लेना पाप समझा जाता था। चूंकि ये व्यापारी वर्ग था और व्यापार में तो ऋण का लेन देन होना ही चाहिए, तभी तो निवेश बढ़ेगा। और चूंकि ऋण लेना देना पाप की वस्तु, मतलब पाप के विषय वस्तु समझा जाता था, उसको लेकर भी ये विरोध करता था। दूसरी बात है कि इसका कर भी इसके ऊपर लगाया जाता था। तो इन सारी चीजों को लेकर ये यज्ञ के प्रति क्या हो रहा था, यज्ञ के खिलाफ होते जा रहा था दोनों वर्ग, क्षत्रिय वर्ग और वैश्य वर्ग। तो प्रतिक्रियावादी तत्व भी क्या हो गए? उत्पन्न हो गए थे। यहाँ पर लिख दी हूँ कि यज्ञ में पशु बलि दिया जा रहा था एक, तो इसके लिए ये वैश्य वर्ग नाराज था और यातायात प्रभावित हो रहा था। और यातायात प्रभावित होगा तो कृषि भी प्रभावित हो जा रहा था, ठीक है। इसको आप देख लेना। अब देखो, इस युग में कृषि संस्कृति का तीव्र विकास हो रहा था, अतः बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। और जब पशुओं की आवश्यकता पड़ी भाई, तो यज्ञ करोगे, अब व्यापक पैमाने पर पशुओं की बलि दे दोगे तो संभव नहीं है कृषि गतिविधियों को सही ढंग से संचालित करना, तो इसलिए विरोध हो रहा था। और दूसरी बात है कि इसीलिए स्वाभाविक रूप से वैदिक यज्ञों के विरुद्ध प्रतिक्रिया होगी। तो आपसे कोई पूछेगा कि वैदिक यज्ञों के विरुद्ध प्रतिक्रिया अंत में क्यों होने लगी थी, जबकि उत्तर वैदिक काल जो था वो यज्ञिक अनुष्ठान के लिए ही जाना जाता है। तो यही कारण आप बताओगे कि व्यापक पैमाने पर पशुओं को बलि दी जाती थी। और चूंकि जो पशु थे उनके दो काम था, एक तो कृषि में, खेत जुताई में, और दूसरा यातायात में। और जब उनको बलि दी जा रही थी तो संख्या घटती जा रही थी, इसलिए कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, कृषक गतिविधियां प्रभावित हो रहा था। और चूंकि जो कृषि गतिविधियां था इस काल के लिए अर्थव्यवस्था का रीढ़ था, इसलिए क्षत्रिय वर्ग और वैश्य वर्ग दोनों द्वारा क्या किया गया, इसका विरोध किया गया था, ठीक। और इस दृष्टि से यहाँ पर देखो, फिर इस दृष्टि से प्रथम धर्म सुधारक ऋषि धीर्मतस पूरा नाम भार्गव है, धीर्मतस को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने यज्ञ का विरोध किया था, ठीक है। तो पूछा जाता है कि प्रथम धर्म सुधारक कौन है, तो धीर्मतस को याद रखिएगा, ठीक है। ऋषि धीर्मतस, यही ने पहली बार क्या किया था, यज्ञ का विरोध किया था। और क्योंकि उन्होंने यज्ञ का विरोध किया था, तो इसी तरह से क्या हुआ, आपका उत्तर वैदिक काल का एक पार्ट, अभी मैं जो संस्कृति का एक पार्ट में धार्मिक वाला बताई हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगी कि उत्तर वैदिक कालीन जो संस्कार था वो क्या था। उसके बाद आश्रम व्यवस्था के बारे में बताऊंगी, साथ में शिक्षा के बारे में बताऊंगी, कुछ ग्रंथ्स के बारे में भी बताऊंगी। हालांकि जो संहिता है, ग्रंथ से वैदिक कालीन संहिता, उसमें आपको मैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक बता दी हूँ, लेकिन अभी हमें कुछ और बताना है तो उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगी। और एक क्लास और होगा वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में। उसके बाद वैदिक कालीन
जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप मैं जो बताई हूँ वो समझ में आया होगा, और मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपको बताती हूँ अगला लेक्चर में मतलब आपको क्या जानना चाहिए, क्या आपके लिए बेनिफिटेड है। तब तक के लिए आप इन सारी चीज़ों को नोट्स बनाइए, वीडियो को कई बार देखिए, आपको फ़ायदा होगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। हैव यू नाइस डे।